हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ 13 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.1 ਤੇ ਸਮ ਨੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ solid cylinder ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਟ 2.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ 1.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਨਿਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ of the remaining solid. So remaining जो solid साढ़े कोल बचा उसका असीं की फाइंड आउट करना है total surface area. So इत्थे स्क्रीन दे ऊपर तुसीं देख रहे हो एक जो पिंक कलर दा है, एक ये सिलेंडर है कंप्लीट। हुण इस दे विचों जो एक ब्लू कलर है, एक कॉनिकल कैविटी बाहर असीं निकाल ली। सो हुण इस दा जो रिमेनिंग जो बचा है सॉलिड, इस दा सरफेस एरिया की होएगा। ध्यान दे नाल देखो, एक तां ये पिंक वाला पोर्शन सारा होएगा, ये पिंक वाला पोर्शन किस चीज का बनया है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया का बनया है। जो ये वाला पोर्शन है सारा एक ही है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो जो ये बेस है इसका, एक ही है सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। सो ये जो पिंक वाला एरिया है ये किस चीज का बनया है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो जो बेस वाला एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। सो इस तो बाद जो होर चीज़ ये होर सरफेस इस सॉलिड फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਨ ਦਾ कर्व्ड ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੋ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੂਇਸ਼ ਪਾਰਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਇਸ਼ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਲੂਇਸ਼ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੇਗਾ, बट इस सर्कुलर जो ऊपर सर्कल है इतने सर्कल नहीं होएगा क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड होएगा जिहड़ा इस कोन दा होएगा। सो असी सॉल्व करते हैं हुण इस सम नूं। सो सोल्यूशन दे विच जो जो सानूं पहलां गिवन है असीं ओह मैंशन करना हुंदा है। सो सोल्यूशन दे विच की आएगा, सो सब तो पहला जो साढ़े को सिलेंडर गिवन सीगा सॉलिड, उसका डायमीटर भी होएगा। सो डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सो इस तो बाद असीं की फाइंड आउट करांगे रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल बी इक्वल टू, इत्थे 1.4 है, 1.4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 1.4 over 2 centimeter. So this will be equal to 0.7 centimeter. So ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸਿਲੰਡਰ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਲ ਬੀ height of solid cylinder. Solid cylinder the height ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ given ਹੈ, that is 2.4 centimeter. So same is the height of the cone. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ h ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ r ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਨਿਕਲ ਕੈਵਿਟੀ बाहर निकाली है उस कोन की हाइट कितनी होएगी, वो भी कितनी होएगी 2.4 सेंटीमीटर। ये सानू गिवन है स्टेटमेंट दे विच। सो असीं इहनूं इत्थे h दे नाल ही रिप्रेजेंट कर लिया। हुण इत्थे जिन्ने भी पैरामीटर सन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये सारे असीं लिख लिया। एक रह गया इत्थे रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ cone that will also be equal to radius of cylinder. So radius of cylinder, solid cylinder जो सीगा that was 0.7 centimeter. So radius of cone will also be 0.7 centimeter.
सो इनू भी असी आर दे नाल ही रिप्रजेंट कर लांगे क्योंकि ये सेम है। हुण इस तो बाद असी की फाइंड आउट करने के लिए सानू क्या सीगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हुण जो रिमेनिंग सॉलिड इत्थे बचिया है वो की है, दो पार्ट्स दे विच, एक तां ये पिंक वाला, सो एक की है एक ब्लू वाला। सो टोटल सरफेस एरिया की आएगा हुण इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ the remaining solid, the remaining solid, so total surface area of the remaining solid ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ फाइंड आउट करना है। सो जो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होएगा वो किस किस पार्ट का होएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया होएगा सिलेंडर का, दूसरा की होएगा बेस का एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट का। सो सब तो पहला की लिखांगे ਅਸੀਂ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हुण असीं इत्थे टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, उस दे विच एक तां जिहड़ा सर्कुलर बेस है ये भी विच इंक्लूड हो जाना सीगा ये वाला, ते जे इहदा टॉप वाला भी जो सर्कुलर पार्ट है वो भी इंक्लूड हो जाना सीगा, पर इत्थे टॉप वाला सर्कुलर पार्ट साडे कोल गिवन नहीं है। सो साडे कोल की जस्ट होएगा बेस वाला पार्ट ही। सो इस दे विच असीं बेस वाले पार्ट नूं प्लस कर देंगे। सो surface area of the circular base will be equal to, इत्थे की लिखना है circular base, area of circular base। सो दो चीज़ां दा इंक्लूड हो गया, जो लास्ट दे विच रह गया साडे कोल ब्लू वाला पार्ट की होएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सो कोनिकल पार्ट का की करना है कर्व सरफेस एरिया। सो ये तो होगी साडी कंडीशन बन गई क्वेश्चन दी। सो हुण असीं की करांगे, ये जो इत्थे साडे कोल फार्मूलाज हैं इन्हां दे विच असीं फार्मूलाज सबस्टिट्यूट करांगे। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दा इत्थे फार्मूला सबस्टिट्यूट करिए। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुंदा है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, that will be the area of circle। so area of circle will be equal to pi r square। so last ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ curved surface area of cone, so that is equal to pi r and l। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, सो इत्थे की है कॉमन हर एक दे विच, इत्थे आर है, इत्थे भी आर है, इत्थे भी आर है, इत्थे पाई है, इत्थे भी पाई है, इत्थे भी पाई है। सो असीं इन्हां नूं बाहर कढ सकदे हां, पाई नूं भी बाहर कढ सकदे हां ते आर नूं भी बाहर कढ सकदे हां। सो पहली टर्म दे विचों साडे कोल की बचिया 2h, जो नेक्स्ट टर्म है उस दे विचों साडे कोल की बचिया जस्ट आर। सो जो लास्ट टर्म है उस दे विचों साडे कोल की बचिया l। सो ये बन गया साडा फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए। हुण इस दे विच असीं सिर्फ वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे ते कैलकुलेशंस करके अपना आंसर फाइंड आउट करांगे। सो इत्थे साडे कोल किहड़ी वैल्यू होनी चाहिए, एक तां हाइट दी, एक रेडियस दी, एक स्लांट हाइट दी। स्लांट हाइट किहदी हुंदी है, कोन दी हुंदी है। सो साडे कोल वैल्यूज किहड़ियां हन, h दी वैल्यू भी है साडे कोल ते r दी भी, पर स्लांट हाइट दैट इज l उस दी वैल्यू साडे कोल नहीं है। सो सम नूं इत्थों अगे स्टार्ट करन तो पहला सानू स्लांट हाइट दैट इज l उस दी वैल्यू फाइंड आउट करनी पएगी। l हुंदा की है वैसे, स्लांट हाइट जो है दैट इज, इत्थे तुसीं डायग्राम दे विच देखो a वाले पॉइंट दे उपरों इस जो कॉनिकल टिप है उस दी जो स्लांट हाइट बनती है, दिस इज द स्लांट हाइट। सो a वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, दिस इज नोन एज स्लांट हाइट। हुण इस नूं कैलकुलेट किद्दां करना है, ये सारा इत्थे तुहाडे कोल कोन है। सो कोन दे सेंटर दे विच जो इहदा बेस है सर्कुलर बेस कोन दा, इस दे सेंटर तो ये वाला डिस्टेंस जो है इस तो फिर सीधा नीचे नूं जो डिस्टेंस है। सो इत्थे तुसीं की देख सकदे हो कि इत्थे एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। सो एक ही है ट्रायंगल दी हाइट, एक ही है ट्रायंगल दी
जो रेडियस है इस कोण का, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ कह सकते हैं बेस है इस ट्रायंगल का। सो ए साइड वाली की सीगी एल। सो असी इन्हां तिन्नां दे रिलेशन दे नाल इत्थे स्लांट हाइट नूं फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो साडे कोल इत्थे की आएगा हुण नीचे, हुण असी फाइंड की करना है स्लांट हाइट। सो स्लांट हाइट किवें फाइंड करनी है, इत्थे हेडिंग लगा लो स्लांट हाइट। स्लांट हाइट असी फाइंड आउट करनी है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो पाइथागोरस थ्योरम दे नाल की साडे कोल हुंदा है कि जे कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल दे विच वो राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो जो उसका हाइपोटेन्यूज होएगा, उसका जो स्क्वायर होएगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज सम ऑफ x स्क्वायर प्लस एंड r स्क्वायर। सो हुण तुसीं इत्थे देख सकते हो कि जो l का स्क्वायर है बाय पाइथागोरस के अकॉर्डिंग l का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो इत्थे असीं की करांगे हुण एल स्क्वायर को किहदे बराबर लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एल की वैल्यू असी फाइंड आउट करनी है, इनू एल स्क्वायर ही रहने दो, इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, हुण ऊपर चेक करो आर की वैल्यू असी फाइंड आउट की है 0.7। सो आर की वैल्यू की है 0.7 है। सो इत्थे की फिल कर देंगे 0.7 दा स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू की है, एच की वैल्यू है हाइट की वैल्यू ऊपरों देखिए असी ना, दैट इज एच इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सो इत्थे की आ जाएगा 2.4 दा स्क्वायर। सो असी इसनूं सॉल्व करांगे। एल स्क्वायर इत्थे सी, एल स्क्वायर है तो एल कल्ले का किराया उधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट दे विच 7 7 दा 49 होंदे हैं, 49 बाय 10 सीगा, 10 नूं 100 हो गया। सो इत्थे 49 बाय 100 आ गया। सो प्लस 24 नूं 24 दे नाल मल्टीप्लाई करो तो देखो की आंदा है 24 24 16 8 9। सो क्रॉस 8 and 4, so 6 16 17 576 साडे कोल आ गया इत्थे 576। इत्थे पॉइंट सीगा, पॉइंट ने थले जाके 10 होना सीगा, उसका 10 का भी स्क्वायर। सो नीचे की आ जाएगा 100। हुण जो डिनोमिनेटर सन साडे कोल सेम हैं, सो नीचे की आ जाएगा डिनोमिनेटर दे विच 100 ही आ जाएगा, ऊपर 576 दे विच असीं 49 नूं जे ऐड करिए, इत्थे करो 49 नूं ऐड करिए, तो इत्थे क्या गया 9 ते 6 15, इत्थे कैरी हो जाएगा 1, इत्थे 5 आ जाएगा 7 एंड इत्थे हो गया 8 ते 4 कितने हो गए 12। सो इत्थे क्या आ गया 1 कैरी आ गया, सो 1 ते 5 कितने हो गए 6। तो साडे कोल क्या आ गया स्क्वायर रूट दे विच 6 to 5 by 100। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 to 5 का जो रूट होंदा है, स्क्वायर रूट होंदा है, वो कितना होंदा है 25 होंदा है। सो इत्थे क्या आएगा 25। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ तरीके ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 25 × 25 दैट इज इक्वल टू 625। और जो नीचे ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 × 10 100 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ स्क्वायर रूट ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ पेयर ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ पेयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਇੱਕ पेयर ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ पेयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। 25 जो एक 25 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट तो नीचे दो पेयर सीगे 10 दे, इन्हां दे विचों एक बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट साडा की हो गया खत्म हो गया। सो वैल्यू की आ गई साडे कोल 2.5 सेंटीमीटर। सो 2.5 सेंटीमीटर की वैल्यू आई जो स्लांट हाइट सी साडी।
ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ slant height of cone is equal to slant height of cone so slant height of cone जो ਅਸੀਂ L ਮੰਨੀ ਸੀ is equal to 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ is equal to pi r 2h so ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 मान लिए जे so by using 1 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ total surface area of remaining solid total surface area of remaining solid by using 1 ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ पाई r ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪਾਈ r ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ 2h plus r plus l ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈ r 2h r ਤੇ l ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ स्टेटमेंट चेक करो स्टेटमेंट दे विच कुछ गिवन है पाई दी वैल्यू कितनी लेनी है स्टेटमेंट दे विच कुछ भी सानू गिवन नहीं है सो वी विल टेक पाई एज 22/7 सो पाई दी वैल्यू क्या आ गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दी वैल्यू कितनी सीगी 0.7 सो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट दे विच 2 हाइट दी वैल्यू साडे कोल कितनी सीगी जो ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ 2.4 ਸੋ हाइट की वैल्यू ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2.4 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੋ ਪਲੱਸ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 0.7 ਪਲੱਸ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 2.5 ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ 7 ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇਸ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀ 7/10 ਸੋ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ 22 ਦੇ ਨੀਚੇ 7 ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 22/10 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 2.4 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4.8 plus 0.7 plus 2.5 ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੋ 4.8 0.7 and 2.5 ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 8 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ 5 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਸੋ ਨੀਚੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੈਰੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ 2 so 4 2 6 and 2 8 so 8.0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ so this is equal to 22/10 multiply by so ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8.0 so 8 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 8.0 ਕੀ 8 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ so ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 22 multiply by 8/10 ਹੁਣ ਅਸੀਂ 22 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸੋ 22 8 ਦਾ 16 ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਆ ਗਿਆ 2 8 ਦਾ 16 ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 16 17 ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ that is equal to 176/10 ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ 10 ਹੈ ਨੀਚੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਜੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਈਏ that is equal to 17.6
ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਸਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਗਿਵਨ ਸਨ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਗਿਵਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ।